filled with excitement, fun, and is beyond limits. But the question is, are you ready to jump? If it is a yes, then you have jumped into the world of ultimate entertainment. Welcome to YOLO 247, a place of fun, indulgence, and endless surprises. संगठन है आतंकी जिसने इजराइल की ओर एक बड़ा रॉकेट फेंका। क्या हुआ कि वो हो गया मिसफायर। जब मिसफायर हुआ तो वो हवा में टूट गया। कहते हैं कि उसका वॉरहेड जहां पे बारूद रहता है असली, वो गिरा अस्पताल के ऊपर, वो फट गया। और इसका जो प्रॉपर इसके जो सबूत हैं वो इजराइल ने सबके सामने दे दिए। तो इजराइल क्यों करेगा, और दुनिया अगर देख भी नहीं रही तो फिर इजराइल क्यों करेगा। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं आज की ताजा तरीन खबरें। अच्छा, एक अस्पताल है, अभी तक आप सुन चुके होंगे, जान चुके होंगे कि अस्पताल के ऊपर बम गिरा और काफी तू-तू मैं हुई। हमास ने बोला कि इजराइल ने करा है, इजराइल ने बोला कि हमास ने करा है। बीच में इजराइल ने एक वीडियो जारी करा और वो वीडियो साफ दिखाता है कि हुआ क्या। मैं दोस्तों थोड़ा सा तफसील में, अगर आपकी इजाजत हो तो तफसील में आपको ये बताऊंगा कि स्टोरी क्या है। ये पूरी स्टोरी ऐसी है कि एक इस्लामिक जिहाद करके छोटा सा एक आतंकी ग्रुप है, संगठन है आतंकी, जिसने इजराइल की ओर एक बड़ा रॉकेट फेंका। क्या हुआ कि वो हो गया मिसफायर। वो हो गया मिसफायर। जब मिसफायर हुआ तो वो हवा में टूट गया और कहते हैं कि उसका वॉरहेड जहां पे बारूद रहता है असली, वो गिरा अस्पताल के ऊपर, वो फट गया। और इसका प्रूफ, इसका जो प्रॉपर इसके जो सबूत हैं वो इजराइल ने सबके सामने दे दिए, क्योंकि इजराइल का नाम लगा रहे थे कि इजराइल ने मारा वगैरह। अच्छा, मैं शुरू से ही कह रहा था कि इजराइल ने नहीं करा और अब मैं आपको कारण बताऊंगा क्यों। देखिए, ऐसा है कि इजराइल क्यों करेगा। एक आसान सा तरीका समझाने का यह है कि नहीं साहब, नफरत इतनी है कि इजराइल ने बोला। ये ऐसे नहीं होता दोस्तों। जियोपॉलिटिक्स के, मिलिट्री अफेयर्स के जो मसले हैं, मामले हैं, ये इमोशन से नहीं होते, जज्बातों से नहीं होते, इसमें फैक्ट्स होते हैं। इजराइल को पता है कि पूरी दुनिया इजराइल की ओर देख रही है। पूरी दुनिया, मीडिया, सोशल मीडिया, ऐसा कोई नहीं है जिसकी नजर इजराइल और पैलेस्टीन के ऊपर नहीं है। इजराइल क्यों करेगा ऐसा? इजराइल क्यों एक अस्पताल में, क्योंकि उस अस्पताल में जिसमें कह रहे हैं तकरीबन 500 लोग मारे गए, दोस्तों 500 में से तकरीबन 400 साढ़े 400 तो पेशेंट होंगे। 400 साढ़े 400 पेशेंट होंगे, फिर कुछ डॉक्टर हो गए, फिर कुछ नर्सिंग स्टाफ, मेडिकल स्टाफ, सपोर्ट स्टाफ एक्सेट्रा, ये सब होंगे। पर ज्यादातर तो पेशेंट होंगे जो बेबस हैं, बेचारे मासूम लोग हैं, बीमारी परेशानी से आए हैं वहां पे। तो इजराइल क्यों करेगा, और दुनिया अगर देख भी नहीं रही तो फिर इजराइल क्यों करेगा। पहली बात तो यह है। दूसरी बात यह है कि यह इसलिए हुआ है, कारण क्या है। मेरा यह मानना है, अब यह इजराइल का कहना है कि नहीं साहब मिसाइल टूट गई और बम नीचे गिर गया, और इजराइल ने प्रूफ भी दिखा दिया, लेकिन ऐसे कई बार भारत में भी हो चुका है। और मैं आपको 2 एग्जाम्पल दूंगा, आप फट से समझ जाएंगे मैं क्या बोल रहा हूं दोस्तों। गूगल पे जाइए और चिट्टी सिंहपुरा टाइप करिए। चिट्टी सिंहपुरा, चिट्टी सिंहपुरा कश्मीर में है। और बिल क्लिंटन के आने से एक दिन पहले, जब बिल क्लिंटन राष्ट्रपति थे अमेरिका के और भारत वो आ रहे थे, तो उनके स्वागत में बहुत तैयारियां हो रही थी कि साहब बिल क्लिंटन साहब आ रहे हैं, और आओ भगत के लिए तैयारियां। एक दिन पहले उनके आने से चिट्टी सिंहपुरा में 40 सिख भाइयों को मार दिया आतंकवादियों ने। ये तरीका होता है आतंकी संगठनों का या दूसरे देशों का कि पूरी दुनिया की नजर, क्योंकि जब अमेरिका का राष्ट्रपति आएगा तो दुनिया भर का ग्लोबल मीडिया भी आएगा, जाहिर सी बात है। राष्ट्रपति आया, ग्लोबल मीडिया आया, फिर उस ग्लोबल मीडिया के सामने और सबकी नजर है, यानी कि अमेरिका का राष्ट्रपति भारत आ रहा है तो एक हफ्ते से पहले वहां पे ग्लोबल मीडिया, ये तैयारियां हो रही हैं, यहां पे आएंगे प्रधानमंत्री, ये खाना खाएंगे, यहां पे जाके इससे मिलेंगे, ये मीटिंग होगी। एक हफ्ते पहले से दोस्तों तकरीबन ये भूमिका बांधना शुरू कर देते हैं और दुनिया भर की नजरें वहां पे रहती हैं। चिट्टी सिंहपुरा कर दिया बीच में, सिख भाइयों को उनका कत्लेआम करा वहां पे, और दुनिया भर की नजरें कि कश्मीर में क्या हो रहा है। कश्मीर अचानक दोबारा एक बार इंटरनेशनलाइज हो गया बिल क्लिंटन की फ्लाइट लैंड होने से पहले पहले। कहने की बात यह दोस्तों कि जब भी यूएस प्रेसिडेंट जाता है तो कुछ ना कुछ कई देशों में ऐसे बड़े कांड हो जाते हैं कि दुनिया भर का मीडिया, अब आज की तारीख में मीडिया क्या डिस्कस कर रहा है, 500 लोग मर गए, 500 लोग मर गए, अस्पताल पे बम गिरा दिया, अस्पताल पे बम गिरा दिया, ये सब चल रहा है। ठीक है दोस्तों, जो बाइडेन गए और जो बाइडेन ने भी यही बात बोली इजराइल में कि हां ये इस्लामिक जिहाद ने करा है, उसने वही बात बोली। दूसरी बात ये सुनने में आ रहा है, पाकिस्तान में कोर कमांडर्स की मीटिंग होती है दोस्तों, यानी कि जो आर्मी में होता है ना, जैसे डिवीजन होता है, ब्रिगेड होती है, डिवीजन होता है, कोर होता है, तो पाकिस्तान में हाईएस्ट जो
3 स्टार जनरल्स हैं, वो कोर कमांडर्स हैं। तो कोर कमांडर्स की मीटिंग हुई, जनरल आसिम मुनीर वहाँ पे बैठते हैं, आर्मी चीफ है, जाहिर सी बात है 4 स्टार जनरल है, वो बैठते हैं वहाँ पर, सबके सामने मीटिंग हुई। और जब मीटिंग हुई तो मीटिंग में उन्होंने एक फैसला लिया, पुराना वही फैसला, वही गाना पाकिस्तान का पुराना, कि हम फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं, हम फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं। और मैं बार बार पाकिस्तानियों को कहता हूं कि तुम खड़े नहीं, तुम्हारी पूरी कौम लेटी हुई है, तुम खड़े किसके साथ हो यार? हम फिलिस्तीन की मदद करेंगे, कैसे? कैसे फिलिस्तीन की मदद करोगे? हमें भी जरा समझाओ, हम भी समझना चाहते हैं कि पाकिस्तान किस तरीके से फिलिस्तीन की मदद करेगा। पैसे हैं नहीं इनके पास। अच्छा, पैसे भी नहीं है, इज्जत भी नहीं है, तो कैसे मदद करेगा? पाकिस्तान की कोई सुनता नहीं है, ना पाकिस्तान से कोई फोन करके बातचीत कर रहा है कि आपका इसके बारे में क्या लेना देना है। सारा जो मामला है वो ईरान, सऊदी अरब, यूएई, जो मुस्लिम देश हैं, राइट, ये लोग फैसले कर रहे हैं वहां पे। दूसरी तरफ अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज देखें, वहां पे अमेरिका है, यूके है, जर्मनी है, फ्रांस है, ये लोग फैसले कर रहे हैं। अगर दूसरी तरफ चले जाएं, वहां पे इंडिया है, वहां पे चाइना है, वहां पे रशिया है, वो लोग फैसले कर रहे हैं। पाकिस्तान किसी गिनती में नहीं आता, लेकिन अपने लोगों को फिलिस्तीन फिलिस्तीन करके भड़का रखा है। अब कुछ ना कुछ तो बोलना है, करने की चाहे कुछ औकात ना हो पाकिस्तान की, लेकिन पाकिस्तान को भाई कुछ ना कुछ तो बोलना है। तो पाकिस्तान ने बोल दिया कि हम फिलिस्तीन के साथ खड़े हुए हैं। पिछली बार ये गए थे भाई लोग, वहां से भी एम्बुलेंस मांग के, इन्होंने फिलिस्तीनियों से भीख मांग ली, जो बेचारे खुद दुनिया से मांग के चलाते हैं। पाकिस्तानियों ने उनको नहीं छोड़ा दोस्तों, उनसे भी सुनने में आ रहा है कि एम्बुलेंस इन्होंने उनसे ले ली थी भीख में। आवाम में आक्रोश है, तुर्की में, लेबनान में, तो आवाम सड़क पे आ गई कि इजराइल मुर्दाबाद और इजराइल को मार देंगे और ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो तुर्की की आवाम जो है वो आवेश में आ गई, लेबनान की आवाम आवेश में। अब ये सब देखिए, मुस्लिम कंट्रीज में ना, जिसमें 95% एक्चुअली डेमोक्रेसीज नहीं है, डिक्टेटरशिप है, वहां पे ये नहीं होता कि आप सड़क पे आके अपने दिल का जो हाल है वो हल्का कर लें सड़क पे। ये वहां पे कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर आपको लगता है कि कोई शेख ऊपर बैठा हुआ है, जबकि ना तुर्की में शेख है, ना लेबनान में शेख है, लेकिन किसी को भी अगर ये गलतफहमी है कि शेख आपको अलाउ करेगा कि आप झंडा लेके सड़क पे चलें, तो शेख अलाउ नहीं करेगा। और आपने कभी देखा है सऊदी अरेबिया में कुछ प्रोटेस्ट हुआ है? सऊदी अरेबिया की पब्लिक पोजीशन कुछ भी हो, वहां के लोग कभी प्रोटेस्ट नहीं करते। आपने देखा यूएई में प्रोटेस्ट है? कभी नहीं, कभी नहीं, अलाउ ही नहीं है वहां पे। वो कहते हैं कि आपके विचार, आपकी प्रॉब्लम है, अपने मन में रखिए और खुद को घर में रखिए। सिंपल सी बात है। ना विचार आपके दिल से निकले, ना आप घर से निकले, वरना परेशानी हो जाएगी। वहां पे तुर्की में क्या हुआ, लोग निकले, तुर्की की ही पुलिस ने उनको कूटा अच्छी तरीके से, खूब बढ़िया उनका स्वागत करा लोगों का, अपने मार मार के उनको दौड़ाया। और वही चीज लेबनान ने करी, जहां पे हिजबुल्लाह काबिज है। लेबनान ने, पुलिस ने लोगों को मारा पीटा बहुत बुरी तरीके से। और आखिरी खबर है दोस्तों, इल्हान उमर जो कांग्रेस वुमेन है, सोमालियन डिसेंट की है, उसने ट्वीट करा, एक बच्चे की लाश थी वो फोटोग्राफ, बच्चे की लाश को दिखाते हुए ये बोला है कि देखिए ये यहूदियों ने एक मुस्लिम बच्चे को मार दिया, पैलेस्टीनियन बच्चे को मार दिया। जैसे ही उसने ट्वीट करा, 10-15 मिनट के बाद लोगों ने ओरिजिनल फोटो निकाली और पता लगा कि जो बशार है सीरिया का, बशार ने एक्चुअली केमिकल वेपन्स इस्तेमाल करे थे, रसायन जो हथियार होते हैं वो इस्तेमाल करे थे, केमिकल वेपन्स इस्तेमाल करके खुद मुस्लिम्स के ऊपर उसने केमिकल वेपन्स इस्तेमाल करे, उसमें से ये बच्चा मरा था। और तब ये फोटो ली गई है 10 साल पहले। इल्हान उमर ने 10 साल पुरानी फोटो कहीं और की, सीरिया की फोटो निकाल के उस बच्चे की फोटो यहां पर डाली और ट्वीट कर दिया फट से कि साहब ये देखो इजरायलियों ने मारा। अब उसने वो फोटो हटा दी क्योंकि वो पकड़ी गई। लेकिन दोस्तों ये आपने देखा होगा, वो याद है वो पाकिस्तान वाला किस्सा, मैं नाम भूल रहा हूं उस लेडी का, जो पाकिस्तान की एम्बेसडर थी यूनाइटेड नेशंस में, जब उसने एक फोटो दिखाई थी ऐसे हाथ में कि ये देखिए कश्मीर में क्या जुल्म है, क्या जुल्म हो रहा है कश्मीर में, देखिए। उसने ये भारत, इंडियन आर्मी क्या कर रही है यहाँ पे कश्मीर में, और बच्चे की फोटो दिखाई थी, मरा हुआ बच्चा था, उसके मुंह पे कुछ निशान थे पैलेट के, और लोगों ने बोला कि हाँ हाँ ये तो बहुत गलत है भारत। अगले दिन भारत ने भांडा फोड़ा वहां पे कि ये पैलेस्टीन की फोटो है, ये कश्मीर की है ही नहीं, और ओरिजिनल फोटो भारत ने दिखाई। तो ये मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइंफॉर्मेशन की कैंपेन दोस्तों अभी बहुत चलेगी, ये बहुत चलेगी और ये कभी नहीं रुकेगी, क्योंकि लोगों का जो गुस्सा है इस वक्त हर जगह, उसको अलग अलग लोग कैसे फायदा उठाएंगे या कैसे फायदा उठाना चाहते हैं, उस पर डिपेंड करेगा कि आप कौन सा प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर पसंद आए तो इसको जरूर
लाइक करिएगा। मैं कल फिर हाजिर हूंगा एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।